हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बांकेलाल सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक, टेढ़ी पूंछ। संजय गुप्ता पेश करते हैं टेढ़ी पूंछ। जल यक्ष ने विक्रम सिंह को कैद कर लिया था। अब तभी छोड़ेगा जब बांकेलाल 7 प्रश्नों के उत्तर देगा। रानी स्वर्णलता ने बांकेलाल के गले में फंदा पहना दिया था, जो 7 दिनों पश्चात सहमी कस जाना था। विक्रम सिंह को स्वतंत्र करवाना बांकेलाल की व्यवस्था बन चुकी थी। ये सब आपने पढ़ा पूर्व प्रकाशित कॉमिक जलयक्ष और कुकड़ू में। 2 प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने के पश्चात जलयक्ष ने बांकेलाल से पूछा तीसरा प्रश्न। बता बांकेलाल, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी क्यों होती है? यदि तूने इस प्रश्न का ठीक ठाक उत्तर नहीं दिया तो मैं राजा विक्रम सिंह को अपनी कैद से स्वतंत्र नहीं करूंगा। जलयक्ष और कुकड़ू को आपको बांकेलाल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहां जाके आप इसको पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। पहले दोनों प्रश्नों की तरह इस प्रश्न का उत्तर भी मैं ज़रूर दूंगा जलयक्ष। जब उत्तर सूझ जाए तो यहाँ चले आना। बताओ जलयक्ष, मुझसे पूछ रहा है कि कुत्तों की पूंछ टेढ़ी क्यों होती है। तीसरा प्रश्न पूछकर जलयक्ष हो गया अंतर ध्यान। बांकेलाल चेतक पर सवार होकर प्रश्न के उत्तर की खोज में चल पड़ा। उत्तर तो बेटा बांकेलाल तुझे खोज नहीं होगा। तभी बांकेलाल चौंक पड़ा। अरे वहाँ क्या हो रहा है? वाह वाह वाह, सावधान। हम सभी कुत्ते माह में एक बार अपने गम बांटने के लिए एकत्रित होते हैं। कृपया सब अपने गम एक दूसरे से बांटें। हम सब इंसानों के सताए हुए हैं। मेरा मालिक एक धोबी है। उसका गधा बीमार पड़ गया तो उसने मेरी ही पीठ पर कपड़े लाद घाट पर ले जाना शुरू कर दिया। चल मेरे प्यारे कुत्ते, और भौबा मत कर, ढैचू ढैचू कर, ढैचू ढैचू। कपड़े धोते धोते मेरी कमर भी टेढ़ी हो गई है। अब गली मोहल्ले के सारे कुत्ते मुझे गधा कहकर चढ़ाने लगे। बहुत बुरा हुआ। मेरा मालिक रोज सोमरस के नशे में अपनी पत्नी को पीटता था। उसके जुर्म से तंग आकर उसकी पत्नी घर से भाग गई तो वो रोजाना मुझे पीटता है। वो कहता है कि मेरी पूंछ से उसे नफरत है क्योंकि उसकी आकृति उसकी पत्नी की चुटिया से मिलती है। अब बताओ भला इसमें मेरी क्या गलती है? बहुत बुरा हुआ। बागेलाल अपने प्रश्न के उत्तर की चाह में परेशान था। कहीं ये सब इसी बात की चर्चा तो नहीं कर रहे कि हमारी पूंछ टेढ़ी क्यों है? काश मैं इनकी भाषा समझ पाता। तभी एक स्वर गूंजा। बागेलाल, तू भाग्यशाली है। इस समय में कुतभाषी और मेरा भाई काटी काटी वन भ्रमण पर है। तो जिस वृक्ष के नीचे खड़ा है मैं उसी के ऊपर कुछ समय के लिए विश्राम कर रहा हूँ। जब तक मैं यहाँ विश्राम करूंगा तो कुत्तों की भाषा समझ और बोल भी सकता है। मेरा मालिक दिन रात अपनी मुर्गियों की रखवाली करवाता है और बदले में पेट पर खाना भी नहीं देता, ऊपर से रोटी भी फेंक कर देता है। कुड़ 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 कुड़। ले रोटी खा। इसी गुस्से में मैंने मालिक को काट खाया। मैं फेंकी हुई रोटी नहीं खाता। उसके बाद मालिक ने डंडे से मेरी खूब सुताई की। अभी तक शरीर दर्द कर रहा। मुझे इनकी भाषा समझ आ रही है। और मेरी तो ये भी समझ में नहीं आया कि आदमी आदमी को डांटते वक्त उसे कुत्ता क्यों कहता है। हद तो तब हो जाती है जब कुत्ता कहे जाने वाला व्यक्ति कुत्ता संबोधन सुनते ही गुस्से से आग बबूला होकर दूसरे आदमी पर झपट पड़ता है। हाँ, क्योंकि मानव हमें इज्जत की नज़रों से नहीं देखते। इनकी निगाह में कुत्ता शब्द एक गाली है। ये हमारा अपमान है। गर्भ। हम तो मानवों के प्रति स्वामी भक्त दिखाएं और मानव हमारा मान सम्मान भी ना करें। पा पा कर। अरे कम भक्तों, तुम्हारी पूछ टेढ़ी क्यों होती है, इस पर चर्चा करो। कुत्तों के पास शिकायतों का भंडार था। आदमी हमारी पूछ को लेकर भी अक्सर ये व्यंग करते हैं कि कुत्तों की पूछ टेढ़ी रहेगी। ओह, कुत्ते पूछ पर चर्चा कर रहे हैं। आदमी ऐसा क्यों कहते हैं? ये तो हमें भी नहीं पता कि हमारी पूछ टेढ़ी क्यों है। ये तो मेरी भी कभी समझ में नहीं आया कि हमारी पूछ टेढ़ी क्यों है। अब मुझे ही इनकी पूछ छू कर देखनी पड़ेगी कि वो टेढ़ी क्यों है। मुझे देखने दो कि तुम्हारी पूछ टेढ़ी क्यों है। जरूर पूछ की हड्डी टेढ़ी होगी। इस आदमी ने मेरी पूछ को छोड़ा, छेड़ा। चलो इसे काटे। गर्बा। पर हम क्यों काटे? हमें थोड़ी ही छेड़ा है। अबे, तेरे मालिक की पत्नी भाग गई थी तो उसने भी तुझे पीट कर अपना गुस्सा तुझ पर निकाला था या नहीं? हाँ, निकाला तो था। तो फिर हम क्या आदमियों से भी गए गुजरे जो अपना गुस्सा इस पर ना निकालें? टूट पड़ो। अरे बाप रे, ये तो काट खाएंगे। भाग बाके लाल। वाह 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 वाह। अरे ये कुत्ते तो मुझे नौच की खाएंगे। बड़ा पादी क्या होगा। वाह 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 वाह। और बाके लाल का ऐसे कहते ही छाला प्रकट हो गया। पिताश्री, आपको उन कुत्तों के निकट नहीं जाना चाहिए था, और चले ही गए थे तो फिर उनकी पूछ नहीं छेड़नी चाहिए थी। बात है बाद में करेंगे छेला, पहले इन कुत्तों से बचने का उपाय तो सोचो। उपाय तो सामने ही है पिताश्री। उस वृक्ष की खो में घुसकर हम इन खुंखार कुत्तों से बच सकते हैं। बाकेलाल छेला से इस कोठर में प्रवेश करने ही वाला था कि किसी से जा टकराया। ओ ये क्या! उसी समय रात हो चली थी। मैं हूं डराकुला। इसे देखकर तो सचमुच डर लग रहा है। मानव, तुम जा सकते हो क्योंकि मैं यहाँ केवल कुत्तों का खून पीने आया हूँ। कुत्तों, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। ये तो हम पर ही झपट रहा। उसने मेरे भाई मोती को पकड़ लिया। मोती, मेरे भाई मुझे बचा।
मोती मेरे भाई, मैं बचाऊं कैसे? ये मुझे छोड़ नहीं रहा। छोड़ दो मुझे। वो तेरा भी खून पी जाएगा। मुझे छोड़ दो, मैं बाल बच्चों वाला आदमी हूं, मेरा मतलब कुत्ता हूं। मुझे उससे क्या, मुझे तो सिर्फ तुम कुत्तों का खून पीना है। चप चप। और मैं तुम सब कुत्तों का भी खून पी जाऊंगा। ग्रर। भागो। मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? डराकुला से बचना है तो इसी को में कूद जाओ, हमारा शिकार भी इसी के अंदर है। ग्रर। बाकी बचला फिसलते हुए कोह से बाहर एक स्थान पर आकर गिरे। ये भूलोक से हम कहाँ आ गए? ये क्या, यहाँ तो दिन है, जबकि वृक्ष की गोह में प्रवेश पूर्व वहाँ रात हो चुकी थी। पिताश्री, मैं आपको भूतकाल में ले आऊं, जहाँ आपको आपको इस प्रश्न का उत्तर भी प्राप्त होगा कि कुत्तों की भी टेढ़ी क्यों होती है। ये कहाँ ले आया तू? यहाँ के वृक्षों को देखकर तो मुझे चक्कर आ रहे हैं। भूलोक से हम आ गए हैं भौलोक में, मगर यहाँ साफ साफ लिखा है कि यहाँ मानवों का प्रवेश वर्जित है। भौलोक के श्वानों की नगरी में आपका स्वागत है। मानवों का भौलोक में प्रवेश वर्जित है। छैला ने कुछ बड़े पत्तों को तोड़ लिया और पिताश्री, हमें स्वयं को छुपाते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी हमें यह बात नहीं पता कि भौलोक के निवासी मानवों से किस तरह का व्यवहार करते हैं। ठीक है पिताश्री, वो देखिए, ये तो कुत्तों के समान ही दिखाई पड़ते हैं, मगर ये तो मानवों के समान दो पाँव पर चल रहे हैं। ये कुत्ते हैं या मानव? हिक हिक, चल मेरे आदमी। हे। पिताश्री, ये श्वान है। श्वान है तो कुत्ते ही कुत्ते, किंतु कुत्तों से इसी गुण में भिन्न है कि ये लोग भी मानवों के समान दो पाँव पर चल सकते हैं। परंतु ये उल्टी गंगा क्यों बह रही है? तेज चल, जल्दी घाट पहुंचना है। खाना तो ठूस ठूस कर खाता है, काम करते वक्त नानी मर जाती है। यह श्वान शायद धोबी है। उसने अपने मैले वस्त्रों की गठरी आदमी की पीठ पर लाद रखी है और उसे गधे की तरह हकता हुआ घाट की ओर ले जा रहा है। वो देखिए पिताश्री, वहाँ आदमी कुत्ते के समान श्वान के गृह द्वार पर बंधा हुआ है। हाँ, जैसे रखवाली के लिए पालतू कुत्ता बैठा रखा है। पालतू आदमी कहिए पिताश्री। श्वान पालतू आदमी को पानी पीने को दे रहा है। ले पी, मर। पालतू आदमी कुत्तों की भांति जीभ लपलपाकर पानी पी रहा है। ए हश मोती, चल जा, गेंद उठा कर ला। उसने अपने पालतू आदमी का नाम मोती रख रखा है। हमारे यहाँ ऐसे नाम कुत्तों के रखे जाते हैं। पुत्र छैला, ये स्थान ठीक नहीं है। यहाँ तो सीधे साधे मानवों के साथ कुत्तों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। यहाँ से निकल चलने में ही भलाई लगती है। किंतु कुत्ते की पूछ टेढ़ी क्यों होती है, उसका उत्तर हमें यहीं पर रहकर ही मिल सकता है पिताश्री। यदि हम यहाँ से चले गए तो फिर आपको आपके प्रश्न का उत्तर कैसे मिलेगा? किंतु यहाँ हमारे हमारे प्रश्न का उत्तर कैसे मिलेगा? यहाँ तो सभी शानों की पूछ एकदम सीधी है। तो फिर हम इस प्रश्न का उत्तर खोजेंगे कि यहाँ के कुत्तों की पूछ सीधी क्यों है। इससे हमें अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाएगा। वो सब तो ठीक है, किंतु ये टेढ़ी आंख वाला खान शान सैनिक कुछ सूंघता हुआ हमारी ओर क्यों आ रहा है? आंखें तो सबकी टेढ़ी हैं पिताश्री। वो था सेनापति टेढ़ा। इन अजनबियों में से मानवों की गंध आ रही है। देखो इनको कि ये कौन है। जो आज्ञा सेनापति जी। शान सैनिकों ने बांकेलाल व छैला को पकड़ लिया और अरे, ये तो मानव बस्ती के आदमी हैं। मर गए। पकड़ लो इनको, अच्छी किस्म के आदमी लग रहे हैं। छैला के बच्चे, फंसा दिया ना। इन्हें बंदी बना लो, अब हम इन्हें कुत्तापंती दिखाएंगे। अब ले चलो इन्हें, अभी तो शाम हो चली, कल प्रातः कुत्तापंती दिखाकर इन्हें पालतू बनाने की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। पिताश्री, संकट काल में धैर्य से काम लेना चाहिए। उधर राक्षस के भय से खो में कूदे सभी कुत्ते भी भौलोक में आज पहुंचे थे। ये हम ना जाने कहाँ पहुंचे हैं। जब तक यहाँ की भौगोलिक जानकारी प्राप्त न हो जाए, हमें छुप कर ही रहना चाहिए। वहाँ भी आदम का था डराकुला। मैं हूँ डराकुला, तुम कुत्तों का खून पीने आया हूँ। राक्षस डराकुला? अरे, ये तो वही राक्षस है जो भूलोक में भी हमसे टकराया था। ये यहाँ भी आ गया। ओ, तो ये तुम्हारा पीछा करता हुआ यहाँ आया है, किंतु यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा। हा, कुत्तों में तुम्हारा खून पी जाऊंगा। बचाओ। लाओ, इन्हें मैं पकड़ता हूँ, तो डराकुला को पकड़ो। ओह, हम तो समझ रहे थे आप राक्षस को मारेंगे। मैं तुम्हारा सेनापति हूँ, हराम खोरो। सेनापति एकदम से किसी से युद्ध नहीं लड़ते। जाओ, मार गिराओ उसको। कुर्राते हुए सैनिकों ने राक्षस के कंधों पर काट खाया। गर्र। हमारे दांत उसकी खाल को नहीं चीर पाए। तुम्हारे दांतों में वो पैनापन नहीं जो डराकुला की खाल को भेद सके। मैं सब कुत्तों का खून पी जाऊंगा। यदि श्वानों के दांत इस राक्षस की खाल ही नहीं चीर पा रहे, तो फिर मैं कुतकुती दांत का प्रयोग भी इस पर नहीं कर सकता। अब दूसरे सैनिक अपने अस्त्रों को लेकर डराकुला पर झपटे। समाप्त कर दो इस शैतान को। मुझे कुत्तों का रक्त पीना है, संसार के सारे कुत्तों का रक्त। पिताश्री, यदि ये सभी कुत्तों का रक्त पी गया तो फिर हमें हमारे प्रश्न का उत्तर कैसे मिलेगा? इन्हें बचाना होगा। हम तो स्वयं कैद में हैं। हम भला श्वानों की मदद किस प्रकार कर सकते हैं? कर सकते हैं पिताश्री। तुम हमें ड्राकुला से कैसे बचा सकते हो? हम तुम्हें क्यों बचाएं? तुम्हारे मरने के पश्चात तो हमारा लाभ ही होगा। मरने के पश्चात तो हमारा लाभ ही होगा। हम तुम्हारी कैसे मुक्त हो जाएंगे?
यदि तुम हमारी मदद करोगे तो हम भी तुम्हारी कुत्तापंती नहीं करेंगे और तुम्हें स्वतंत्र कर देंगे। तो फिर ठीक है, हमें आज़ाद करो। कैद मुक्त होते ही छैला बाकेलाल के साथ उस हल के पास पहुंचा और पिताश्री आइए हल चलाते हैं। यहाँ मेरी समस्या हल होने के स्थान पर उलझती जा रही हो, तुझे हल चलाने की पड़ी है। अरे पिताश्री, आप हल चलाने में मेरी मदद तो कीजिए। बाकेलाल व छैला ने हल का भूमि खोदने वाला नुकीला कीला राक्षस के पेट में घोप दिया। खचाक! राक्षस के पेट से खून बह निकला। ओह, खून मेरी शक्ति है, इसे बहने से बचाना होगा। अभी तो मैं जा रहा हूँ, मगर फिर जल्दी लौटूंगा। ओह, भाग गया। डरा को लाके जाते ही पकड़ लो इन दोनों को। अरे, परंतु तुमने तो कहा था कि तुम हमें स्वतंत्र कर दोगे। हाँ, कहा था स्वतंत्र करेंगे, किंतु किंतु कुत्ता दांत की कुतकुती दंश के बाद। कुतकुती दंश? हाँ, खचाक! ओ नहीं, ये मक्कारी है। वो तो हमारा धर्म है। अब सुन, कुतकुती में एक ऐसा विषय जिससे इंसान को जल डर हो जाता है, अर्थात वो जल को देखकर भयभीत होने लगता है। और जल के बिना तो इंसान वैसे भी अधिक समय तक जिंदा नहीं रह सकता। अरे, तेरा साथी कहाँ गायब हो गया? बता, वो कहाँ गया? ये तो मुझे भी आज तक पता नहीं चला कि वो कहाँ गायब हो जाता है। नहीं बता तो जा मर। अब तू प्यास से मरेगा। ले, हमने तुझे स्वतंत्र कर दिया। अरे मगर कुतकुती के कांटे का इलाज तो बता दो। कुतकुती के कांटे का इलाज है गुदगुदी लीचड़ बूटी, जो लार नदी के पार चीचड़ के पेड़ के नीचे कीचड़ में मिलती है। हा 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 हा। बाकेला लाल लार नदी तक आ पहुंचा। ओह, उस ओर है लार नदी। किंतु लार नदी के जल के कल कल के तीव्र शोर से ही बाकेलाल के रोंगटे खड़े हो गए। जल का तीव्र स्वर सुनकर ही मेरे तो रोंगटे खड़े हो जा रहा है। फिर मैं नदी का सामना किस प्रकार से कर पाऊंगा? मेरी तो टांगे कांपने लगी है। मैं तो नदी से दूर ही गिर पड़ा और मेरा गला भी प्यास से सूख रहा है, कांटे चुभ रहे। ओड़प्पा दी क्यों? और तभी छाला प्रकट हो गया। उधर पिताश्री ने बोला, अप्पा दिखी हो, और इधर मैं हुआ हाजिर। तू कमकस कहाँ मर गया था? अब बचा मेरी जान। वो तो मेरा फर्ज है पिताश्री। इतनी सी बात थी जो आपकी समझ में नहीं आ रही थी। आपको जल डर रोग हो गया, जो कुत्ता प्राणियों के विष से हो जाता है। आप आंखों पर ये पट्टी बांध लें जिससे कि जल आपको दिखाई ना दे, और कानों में डाल ले रुई ताकि जल का शोर भी आपको सुनाई ना पड़े। अब मैं आपको ले चलता हूँ इस नौका पर बिठाकर लार नदी के पास। छैला ने शीघ्र ऐसा पेड़ ढूंढ लिया जिसके नीचे कीचड़ हो। यही होना चाहिए कि चीचड़ का पेड़। अरे वाह, यह बूटी तो बहुत गुदगुदी है। यही है रीचड़ बूटी। जल्दी करो, प्यास से मेरा गला चिपका जा रहा है, दम भी घुटने लगा है। कचर पचर, मेरा गला ठीक हो गया तो फिर अब इस पट्टी की कोई जरूरत नहीं, और कानों में ठुसी इस रुई की भी। बाकेलाल ने छक्कर नदी का जल पिया। तब अब क्या करें? हम शानों के नगर में गए तो सेनापति फिर से हमें कुतकुती से डसवा देगा। अब आप उसकी चिंता न करें पिताश्री, क्योंकि अब आपके शरीर में लीचड़ बूटी का रस है जो आपको कुतकुती के विष से बचाएगा। और अब तो मैंने भी उस बूटी को खा लिया है। किंतु जैसे ही उनकी नौका किनारे पर पहुंची, ओह, आखिर तेरे साथी ने तेरी मदद करके तुझे ठीक कर लिया। पर कोई बात नहीं, अब हम तुम दोनों की गर्र भावा करेंगे। वो क्या होती है? ये कुत्ता पंती की छोटी बहन होती है। गर्र भावा प्रक्रिया में हम तुम इंसानों की सारी समझदारी झाड़कर तुम्हें अपना गुलाम बना लेते हैं। अब तक बाकेलाल के होश उड़ चुके थे, अगर अकल अभी साथ दे रही थी। पुत्र छैला, यदि ये हमारी गुर्र भौवा करेंगे तो हम भी इन्हें डराकुला से बचने का उपाय नहीं बताएंगे, क्योंकि डराकुला अभी तो भाग गया, मगर वो दोबारा ज़रूर आएगा और कई शानों का खून पी जाएगा। आप ठीक कहते हैं पिताश्री। सेनापति का माथा ठनक चुका था। वो उपाय क्या है? यदि तुम हमें बता दो तो हम तुम्हारी गुर्र भौवा नहीं करेंगे। तो फिर सुनो। डराकुला के वो गर्दन में ही दांत धंसाकर अपने शिकार का रक्त पीता है। यदि तुम अपने सभी नागरिकों की गर्दनों में लोहे के चौड़े पट्टे डाल दो तो वो गर्दन में दांत नहीं धंसा पाएगा। वाह, ये उपाय तो अच्छा है, किंतु अगर ये उपाय कारगर सिद्ध नहीं हुआ तो फिर हम तुम्हारी गुर्र भौवा अवश्य करेंगे। सभी नागरिक उसी समय से शांत सेनापति के आदेश पर सभी नागरिकों के लिए लोहे के मजबूत पट्टे बनवाए जाने लगे। सभी लोहार इसी काम पर जुटे रहें। ठीक उसी समय भौलोक की मानव बस्ती में मानव राजा शरीफा। हे ऋषि लोहाचार, आपने अपनी अस्थियों का दान कर हमें बहुत बड़े संकट से बचा दिया। महाराज शरीफा की जय हो। हमने लौह अस्थियों से लोहार नामक ये अस्त्र बना लिए हैं जिनसे अब दुष्ट शानों के सिर काटकर उनका मुकाबला कर सकते हैं। इन हस्ती शस्त्रों का वार एक बार ही होगा, किंतु उसी वार में हम काट डालेंगे शत्रुओं के सिर। शान अक्सर घात लगाकर हमारे आदमियों को ले जाते हैं, उनकी कुत्तापंती करके उन्हें अपना पालतू बना लेते हैं। हम उनके पंजे और नुकीले दांतों का मुकाबला कर सकने में असमर्थ थे। उनके पास कुतकुती जैसा विष भी है, किंतु अब ऐसा नहीं होगा। आज हम श्वान बस्ती पर आक्रमण करके अपने आदमियों को स्वतंत्र करवा लेंगे और श्वानों को भी मजा चखा देंगे। आक्रमण के लिए कूच करो, मानवों की विजय हो, दुष्टों का नाश हो, महाराज शरीफा जिंदाबाद। शान सेनापति टेढ़ा को शीघ्र ही मिल गया वो समाचार भी। क्या मानव हम पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं? वो तो आ भी गए। मारो मारो!
उनके हाथों में ये अस्त्र कैसे हैं? मानवों ने शक्तिशाली आक्रमण किए। टनाक टनाक टनाक, उड़ा दो दुष्ट श्वानों के सर। अरे ये क्या, श्वानों के सिर क्यों नहीं कटे? क्योंकि हमने गर्दनों में लोहे के पट्टे पहने हुए हैं। हमारे अस्त्र हमारे हाथों से गायब हो गए। श्री ऋषि लोहाचार्य के अस्त्र केवल एक बार तक ही चलने थे। ऐसी अकलमंदी का काम श्वान नहीं स्वयं नहीं कर सकते। किसी मानव ने इनकी मदद की। ओह, वो रहे दो मानव। बंदी बना लो इन सबको। आज तो घर बैठे इतने सारे आदमी हाथ लग गए। हम इनकी कुत्ताबंदी करके इन्हें दूसरे राज्यों में बेच देंगे। दूसरे राज्यों में इनकी बिक्री से हमें काफ़ी धन प्राप्त होगा। मानव होकर तुमने श्वानों की मदद करके अच्छा नहीं किया, किंतु हमें क्या पता था कि तुम भी आक्रमण करने वाले हो। ले जाओ इन्हें यातना गृह में। पुत्र, मानवों का ये हाल मुझसे देखा नहीं जा रहा। आखिर ये हमारे ही भाई बंधु है। जो हुआ है उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। उधर भूलोक के सभी कुत्ते भी छुपते छुपाते नगर में प्रवेश कर गए थे। अरे वो देखो, यहाँ के नागरिकों की सूरत हम कुत्तों से कितनी मिलती है। यह श्वानों का नगर है जो हमारे जैसे ही दिखते हैं। कुछ और भी तो देखो। अरे वो देखो क्या नज़ारा है, चारपाई के नीचे बैठा आदमी। ऐसे तो आदमियों के नगर में हम बैठते हैं। वह श्वान शायद पालतू आदमी को ही पुकार रहा था। जबरो, आओ आओ आओ। अरे ऐसे तो आदमी हमें बुलाता है। कमकती, कहाँ मर गया था? कब से पुकार रहा हूँ। नामुराद नाच पीटे आदमी कहीं के, एक आवाज में नहीं सुनता क्या? जो काम हम आज तक नहीं कर पाए वो यहाँ श्वान कर रहे हैं। आदमियों की ऐसी दशा देखकर मेरा मन तो नाचने का कर रहा है। तभी श्वानों ने उन्हें घेर लिया। अरे ये तो हमारे जैसे ही हैं। मैं हूँ सेनापति टेढ़ा। चलो सीधे खड़े हो जाओ और अपना परिचय में दो। हम तुम लोगों की तरह दो पाँव पर सीधे खड़े नहीं हो सकते। हम भूलोक के कुत्ते हैं, एक मानव का पीछा करते हुए यहाँ आए हैं। क्या यही है वो मानव? हाँ, यही है वो मानव। तुम हमारी तरह ही हो, केवल पूंछ का फर्क है। तुम सबकी पूंछ टेढ़ी है और यहाँ श्वान की एकदम सीधी। श्वान राजा सानू ऐसे कुत्तों को देखकर सन्न रह गया। कुत्ता महल में आप सबका स्वागत है। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि संसार में हमारा एक और रूप भी हो सकता है जो सीधे खड़े होकर चलने में भी असमर्थ है। इन सबकी पूंछ भी टेढ़ी है। इस बात में अवश्य कोई भेद है। सेनापति श्वान, ऋषि भविष्य को पता लगाओ। परंतु इन कुत्तों का क्या करूं? मेरे विचार में इनको अपनी देखरेख में रखो, काम आएंगे। क्या मतलब? डराकुला का अंत अभी हुआ नहीं है महाराज। वो कुत्तों के खून का प्यासा है। मैं तुम्हारी मंशा समझ रहा हूँ बाकेला, किंतु ये हमारे अतिथि हैं। कुत्ता कुत्ता भाई भाई, इनकी रक्षा करना भी हमारा धर्म है। सेनापति, इनको भी लोहे लाव पट्टे दे दो। ओह, यहाँ भी डराकुला का आतंक फैला है। शान सेनापति ने ऋषि भविष्य से भेंट की। अच्छू अनर्थ, वो कुत्ते तो हम शानों का भविष्य। सेनापति टेढ़ा, कुछ और भी बतावे ऋषि भविष्य। अंशु, मेरी नाक श्वानों का भविष्य सूंघ रही है, किंतु आज मुझे नजला हो रहा है, सुंगाई कम दे रहा है, अतः मैं भविष्य को कम सूंघ पा रहा हूँ। पूरा भविष्य बताने में समय लगेगा। डराकुला ने रात्रि में पुनः श्वानों पर आक्रमण कर दिया। हे कुत्तो, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। डराकुला ने एक श्वान को दबोच लिया और गड़ा दिया अपने दांत उसकी गर्दन पर। लेकिन ये क्या? मेरा दांत। हे ओह, श्वानों ने गले में लौ पट्टे पहन रखे। ऐसे में इनका रक्त नहीं चू सकता। मारो 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 मारो। सैनिकों ने यह खुशखबरी सेनापति टेढ़ा को दी। राक्षस हमारे हाथ तो नहीं लगा, किंतु भयभीत होकर भाग गया। तो फिर हमें स्वतंत्र कर दो और महल में हमारे रहने की व्यवस्था करो। तब सेनापति ने बांकेलाल और छैला पर अपनी आंखें टेढ़ी की। राक्षस तो भाग गया, अब हम तुम्हारी गुर्र भौं भौं करेंगे। किंतु तुमने तो कहा था कि तुम हमारी गुर्र भौं भौं नहीं करोगे। ये धोखा है। हाँ, तुमने वचन दिया था सेनापति टेढ़ा। श्वानों के वचन में विश्वास करते हो? हमसे भूल हो गई जो इन पर विश्वास किया। आखिर है तो ये श्वान भी कुत्ता जाति के ही प्राणी। इनके गुर्र भावा के लिए इनको ले चलो भावा मैदान में, जहाँ महाराज के समक्ष इनकी गुर्र भावा करके इनको पालतू कुत्ता आदमी बनाया जाए, सॉरी पालतू आदमी बनाया जाएगा। तभी सेनापति जी, ऋषि भविष्य ने तुरंत आपको बुलावा भेजा है। ओह, मुझे तुरंत जाना होगा। फिलहाल इन दोनों को कारागार में डाल दो। अब मेरे लौटने पर ही होगी इन दोनों की को पालतू बनाने की कार्रवाई। ऋषि भविष्य ने सेनापति टेढ़ा को बताया। सेनापति, मैंने श्वानों का भविष्य देख लिया है। भविष्य में श्वान मानवों की गुलामी करेंगे, उनके तलवे चाटेंगे। क्या? तब सेनापति टेढ़ा ने यह सूचना राजा को दी। महाराज, मानव हमारे भविष्य के लिए खतरा है। अब हम मानवों की कुत्तापंथी या गुर्र भौवा करके उन्हें अपना गुलाम नहीं बनाएंगे, बल्कि उन्हें समाप्त कर देंगे ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित हो सके। तभी एक दरबारी ने सूचना दी। महाराज, बाकेलाल और छैला नाम के दोनों आदमी हमारे सैनिकों की पकड़ से निकल भागे हैं। क्या? उनका पीछा करो, पूरा श्वान नगर छान डालो, वो बचकर जाने ना पाए। हमारे प्रशिक्षित जासूस श्वानों को उनके पीछे छोड़ दो। बाकेलाल व छैला की गन शीघ्र ही जासूस श्वानों ने सूंघ ली। वो रहे, पकड़ो, बचकर जाने ना पाए। वाह वाह वाह। सामने तो झील है, अब क्या करे पिताश्री? आपको तैरना तो आता है ना? हाँ छैला, तैरना तो मुझे आता है। तो फिर कूद जाओ, छपा छपा। छैला, कुछ काट रहा है। काट तो मुझे भी रहा है।
अरे बाप रे, पिताश्री वापस चलिए। झील में खौफनाक जौकें जो हमारा खून चूस जाएंगी। मैं तेरा खून पी जाऊंगी कमीने, कहाँ चल दिए इधर तो, थोड़ा सा मुझे खून पिलाओ। किनारे पर खड़े शानों ने फिर से कैद कर लिया। हम जानते थे कि तुम झील में ज़्यादा दूर तक नहीं तैर पाओगे। इन जौकों से तो पीछा छुड़ाओ। सेनापति जी, सभी सैनिकों को पट्टों के कारण गर्दन पर खुजली हो रही है, मगर खुजली भी नहीं कर सकते। पट्टे कब तक पहनने होंगे? पट्टे हटाए तो राक्षस का खतरा है। यदि हम तुम्हारी गुर्र भौं ना करें तो क्या तुम खुजली का उपाय बता सकते हो? तुम धोखेबाज हो, वादा करके मुकर जाते हो। इस बार पक्का वादा, जल्दी उपाय बताओ, क्योंकि खुजली तो मुझे भी भयंकर हो रही है। पहले की तरह वादे से मुकर गए तो कहाना नहीं मुकरेंगे। इनकी बात पर भरोसा करने के अलावा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है पिताश्री। मरता क्या ना करता। तो फिर सुनो, अभी रात होने में कुछ देर बाकी है। तुम लोग अपने पट्टे उतार कर नहा लो, खुजली मिट जाएगी। ओह, इस बीच राक्षस ड्राकुला आ गया तो? नहीं आएगा, वो केवल रात को ही आता है। सभी श्वानों ने बाकेलाल का कहा मानकर नदी में स्नान किया। पिताश्री, खुजली मिट गई। आपने ये अनुमान कैसे लगाया कि राक्षस रात में आता है? वो अचानक दिन में भी तो आ सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ जब दिन होता है तो वो भूलोक को चला जाता है, वहाँ के कुत्तों का खून पीने जहाँ रात होती है, और फिर वहाँ दिन होते ही वो यहाँ आ जाता है, यहाँ के श्वानों का खून पीने, जहाँ उस वक्त रात होती है। और फिर झील में स्नान के बाद बुरा ना मानना बाकेला, अब हम तुम्हारी भौंका भागी करेंगे। वो क्या होता है? भौंका भागी मतलब तुम्हें उल्टा लटकाकर तुम्हारे सिर में खुजली वाले कीड़े खचेड़ू छोड़े जाएंगे, तुम्हारे हाथ भी बांध दिए जाएंगे। किंतु तुमने तो कहा था कि, हाँ कहा तो था, पर कहने में क्या जाता है, ये कार कल प्रातः होगा। बाकेलाल का अनुमान ठीक था, रात होते ही डराकुला फिरा धमका। श्वानों में भगदड़ मच गई। आहा हा, इस बार मैंने भूल हो के अधिक कुत्तों का रक्त पीकर अधिक शक्ति अर्जित कर ली है। अब मैं अपने दांतों से तुम्हारे लोहे के पट्टे भी तोड़ सकता हूँ। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा कुत्तों। कड़ाक! भागो, ये तो हमारे गले में पहने लोहे के पट्टे भी तोड़े दे रहा है। सेनापति को खबर मिली, इस विपत्ति से तो बाकेलाल ही बचा सकता है महाराज। राजा सानू और सेनापति तेड़ा पुनः बाकेलाल व शैला की शरण में पहुंचे। बाकेलाल, इस प्रकार तो वो राक्षस अभी श्वानों का रक्त पी जाएगा। सेनापति ने मदद प्राप्त करने के बाद तुम्हारे साथ जो सलूक किया, उसका दंड मैं स्वयं उसकी भौका बाकी करके उसे दूंगा। अब विलम्ब न करो और हमारी मदद करो, मैं तुम्हारे पाँव पकड़ता हूँ। पिताश्री, इनकी मदद कर देते हैं, आखिर यही तो हम इंसानों का कर्तव्य है। उससे बचने का एक उपाय है, जल्दी बताओ। राक्षस महल की ओर आता ही होगा। सारी प्रजा भी घबराई हुई बाहर खड़ी है। सभी खान झील की ओर, श्वान झील की ओर भागो। जैसा बाकेलाल कहता है वैसा करो। सभी श्वान नौकाओं में सवार होकर दूसरे किनारे पर निकल जाओ, जल्दी करो। छपाक छपाक छपाक। ड्रैकुला भी शीघ्र ही वहां पहुंचा। आज तुम सबका खून पीकर मुझे पप्पू बाण शक्ति मिल जाएगी, जिसे प्राप्त करने के बाद मैं स्वर्ग पर चढ़ाई करके स्वर्ग पर अधिकार कर लूंगा। पप्पू बाण से देवता थर थर कांपते हैं। राक्षस झील में कूद गया। छपाक! राक्षस ड्रैकुला तीव्रता के साथ श्वानों का पीछा करने लगा। मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? वो तो तेजी से तैरता हुआ हमारी ओर आ रहा है। अब हम क्या करें महाराज? बाकीलाल भी हमारे साथ नहीं है। उनको साथ लाना चाहिए था। एकाएक ही ड्रैकुला के तैरने की गति धीमी होने लगी। ये क्या, मेरे हाथ पाँव कांप क्यों रहे हैं? तभी, बेटे राक्षस, अभी तो छोटी जो गई तो उससे चिपटी थी, अब हम बड़ी वाली चूसेंगे तेरा खून। अब तो तू सारे का सारा कांपेगा। ये क्या? अरे पर खून तो मैं चूसता हूँ, ड्राकुला तो मैं हूँ। अब तू नहीं बचेगा। ओह, उस मानव बाकेलाल ने इसलिए हमें झील में जाने को कहा था। उसे पता था कि झील में जौकें हैं जो राक्षस का खून चूस जाएंगी। राक्षस मारा गया, तभी शान भी वहाँ पहुँचे। राक्षस तो मारा गया, अब शेष आदमियों के साथ तुम्हें भी मरना होगा, क्योंकि तुम भविष्य में हमारे लिए संकट उत्पन्न करने वाले हो। तुम एक बार फिर अपने वादे से मुकर रहे हो। महाराज, देखा आपने? सेनापति टेढ़ा, क्या मैंने इनसे कोई वादा किया था? मुझे तो याद नहीं पड़ता महाराज। हम तो सीधे सादे सच्चे लोग हैं। ये धोखा है, मक्कारी है, तुम सब टेढ़े हो। बाकी लाल एवं छैला की गर्दनें अन्य सभी मानवों सहित फांसी के फंदों में डाल दी गई। इन्हें फांसी दे दी जाए। छैला, तू तो गायब होकर बच जा पुत्र। यदि मैं आप सबको ना बचा पाया तो मैं जीकर क्या करूंगा पिताश्री? मगर तभी फंदे टूट गए। कड़ाक कड़ाक! ओ, ये चमत्कार कैसे हुआ? तभी प्रकट हुए स्वर्ग के देवता इंद्र। दुष्ट शानो, सीधे साधे मानवों ने संकट काल में पल पल तुम्हारी मदद की, और तुमने मक्कारी व अपना टेढ़ापन दिखाकर उन्हीं के प्राण लेने चाहे। यह भी ना सोचा कि आज बाकेलाल के कारण इस वक्त पर आया संकट भी टल गया। तुमने पशुओं की भांति आचरण किया है। आज के बाद सभी श्वान चौपाए पशु रूप में परिवर्तित हो जाओगे, और तुम्हारा सारा टेढ़ापन तुम्हारी पूंछ में आ जाएगा, जिससे तुम्हारी पूंछ टेढ़ी हो जाएगी। भविष्य में तुम मानवों के प्रति वफादारी और स्वामी भक्त दिखाओगे, और उनके जान माल की रखवाली भी करोगे। अब तुम श्वान न कहलाकर कुत्ता प्राणी कहलाओगे। भूलोक के कुत्तों ने भी यह नज़ारा देख लिया था। अरे, ये सब तो हमारे जैसे हो गए। हमें पता चल गया कि हमारी बूथ टेढ़ी क्यों हुई। हमें सही दंड मिला।
बाकेलाल भी प्रसन्नता से उछल पड़ा। गो मारा, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया कि कुत्तों की भूत टेढ़ी क्यों होती है। इसी के साथ बाकेलाल उस खोह से बाहर आ गिरा और भूलोक के सभी कुत्ते भी। हम वापस लौट आए। ओह, मैं भूतकाल से वापस वर्तमान में लौट आया, मगर छैला कहाँ गया? लगता है वो गायब हो गया। अब मुझे शीघ्रता से जलयक्ष के पास जाना चाहिए। वापस जलयक्ष के पास पहुंचकर बाकेलाल ने उसके प्रश्न का उत्तर दे दिया। श्वानों ने मानवों को दिखाया टेढ़ापन, जिससे क्रोधित होकर स्वर्ग के देवताओं ने श्वानों का सारा टेढ़ापन उनकी पूंछ में डाल दिया, इसलिए हो गई उनकी पूंछ टेढ़ी। सही उत्तर बाकेलाल, मैं प्रसन्न हुआ। अब अगला प्रश्न सुन। अगला प्रश्न, बलि के बकरे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल सीरीज के अगले कॉमिक विशेषांक बलि के बकरे में। तब तक के लिए धन्यवाद।